A very good morning to all of you. And once again, here comes Saurav Kumar. And I will be talking about CPTC, that is Computer Programming Through C. We have already seen a lot of programming in CPTC. So now I'll be talking about structures. हम लोग स्ट्रक्चर की बातें करेंगे. स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पहले से आपको मैंने बता रखा है कि कैसे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे उसको पॉइंटर के साथ, कैसे उसको एरे के साथ हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसको किस तरीके से यूज करते हैं. तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से एरे को हम लोग स्ट्रक्चर के साथ यूटिलाइज करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग में उसको कैसे इंक्लूड करते हैं. तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल बी टॉकिंग टू यू and it will be really going to be a very fruitful class. And these questions which I'm going to tell you will be very important for your syllabus and for your diploma and engineering. So guys, cheer up and get started. I'll be sharing you the screen. Just check it out how the importance of structure is being utilized in the program. Thank you. Just check it out. I'll be talking about. गाइज ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए किए हैं. यहाँ पर मैंने यूटिलाइज किया है स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर में किस तरीके से स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने के लिए जो है हम लोगों ने किस तरीके से उसको लिखा है, थोड़ा सा आप लोग उसमें ध्यान देंगे. यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहला प्रोग्राम है जिसमें कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि प्रोग्राम को कैसे डिक्लेयर करते हैं. तो प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल के साथ उसको इनिशियलाइज करते हैं, एंड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. तो किस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है. यहाँ पे देखिएगा ये इंक्लूड studio.h स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन है. मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करते हैं या स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रक्ट लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का नेम लिखते हैं. तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट डाला और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम डाला. एम्प्लॉय नेम से स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं. उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या किया, कैरेक्टर लिया, नेम के रूप में हमने 30 लिया, जिसमें कि 30 क्या है, दिस इज एन एरे. इसमें 30 लोगों के नाम आ सकते हैं. तो जो नेम है वो आपका क्या है, 30 कैरेक्टर्स इंक्लूड करेगा. तो एक कैरेक्टर इंक्लूड करेगा और उसमें हम लोग जो है उस पर्टिकुलर नेम जो है उसका 30 कैरेक्टर्स का हो सकता है. कोई भी बंदे का हम नाम इंक्लूड कर सकते हैं और उस बंदे का नाम इंक्लूड करने के बाद हम लोग उसके एम्प्लॉय आईडी को इंक्लूड कर सकते हैं, उसके सैलरी को इंक्लूड कर सकते हैं. और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया, उसका नेम दे दिया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे दी, सैलरी दे दिया. और सैलरी को डिक्लेयर करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मेन फंक्शन लिखना शुरू किया. मेन फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि इसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया. यहाँ पर स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है स्ट्रक्चर के वेरिएबल का. यहाँ पर मैंने साफ लिख दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन. और यहाँ पे आप देखिएगा कि कमेंट बॉक्सेस में कमेंट में हमने लिख दिया है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन हुआ है वो इंट मेन के अंदर हुआ है, जो कि इसमें जो भी डालेंगे वो जो भी हम इसमें वैल्यूज डालेंगे वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को चला जाएगा. जैसे देखिए यहाँ पे हमने कैरेक्टर नेम लिया था 30, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिया और एम्प्लॉय इज इक्वल टू हमने डाल दिया माइक. हमने क्या किया, स्टैटिक बना दिया, किसी का भी नाम नहीं डाल रहे हैं, हम लोग स्टैटिक बना दिए. माइक 1120769000, इस तरीके से हम लोगों ने माइक का एम्प्लॉय आईडी दे दिया. ये माइक का नेम हो गया, ये एम्प्लॉय आईडी हो गया. 76,900.00 ये आप उसकी सैलरी हो गई. और ये तीनों चीज कैसे जाएंगी, नेम को हम लोग %s से लिखते हैं, स्ट्रिंग है नेम तो उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं.
एम्प्लॉय डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर से हम लोग कॉल करते हैं एम्प्लॉय। तो EMP एम्प्लॉय, EMP क्या है? एम्प्लॉय को हमने EMP से यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग EMP एम्प्लॉय पूरा नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे? EMP लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग EMP डाल दिया है स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन में, और उसके जरिए हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। और उस वेरिएबल में हमने क्या किया कि तीनों चीज, एम्प्लॉय डॉट नेम अगर मैं करूंगा तो ये एम्प्लॉय इसको कॉल करेगा, इस एम्प्लॉय के जरिए ये यहाँ कॉल करेगा, और यहाँ इस नेम में चला जाएगा। जो भी हम लोग नाम डालेंगे वो सब इस नेम के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद ये जो है प्रिंटफ है, तो वहीं से जो भी हम यहाँ नाम डाले हैं वो इस नेम में चला गया है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों ने कहीं भी स्कैनफ का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्कैनफ का काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जो भी वैल्यू डाला है वो हम लोगों ने क्या लिया है? वो हम लोगों ने स्टैटिक वैल्यू ली है। तो स्टैटिक वैल्यू का जो माइक है वो कहाँ चला जाएगा? एम्प्लॉय में, इस एम्प्लॉय नेम के अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिया है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ पे चला जाएगा एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के नेम से ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर में डिक्लेरेशन कर दिया है। यहाँ पे सैलरी हमने लिखा, और सैलरी जो है यहाँ से उठेगा, और ये जो सैलरी है ये सैलरी कहाँ जाएगा? फ्लोट सैलरी में चला जाएगा। और फिर यहाँ पर जो भी चीजें स्टोर की गई इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के द्वारा, उसको हमने क्या किया? प्रिंट करा दिया। प्रिंट नेम, प्रिंट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी, ये तीनों चीज यहाँ पे प्रिंट कराई। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको किस तरीके से मैं इसको आपको रन कराता हूँ, और ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा। ये देखिए, नेम हमने डाला था माइक, आईडी डाला 1120, सैलरी उसकी 76,909.0000। तो ये आपका प्रोग्राम, चूंकि हमने स्टैटिक लिया है तो जितनी बार भी रन कराएंगे इस प्रोग्राम को उतनी बार सेम वैल्यू देगा, क्योंकि माइक ही हमने डाल दिया है, प्रोग्राम में हमने इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे अगर हम नाम चेंज कर देते हैं तो फिर से जब हम लोग नाम चेंज करके और तब रन कराएंगे तब जो है वहां पे डिफरेंट नेम आपको दिखेगा। तो लेट्स, यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर ये है कि स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हुआ है, और स्ट्रक्चर के वो वेरिएबल के साथ कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो हमने यहाँ पे देखा है। नाउ वी विल बी चेकिंग आउट अ डिफरेंट प्रोग्राम जिसमें कि स्ट्रक्चर के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने तो यहाँ पे स्टैटिक दे दिया, अगर मुझे दूसरे का नाम देना होगा और स्कैनफ करा करके इसमें वैल्यूज डालने पड़ेंगे तो उसमें कैसे करेंगे? धैर्य रखिए, समय उसका भी आएगा, वो भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने क्या किया? सी प्रोग्राम टू रीड एंड प्रिंट एम्प्लॉयज रिकॉर्ड यूजिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड डालना चाहेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो डालेंगे तो जो भी हम लोग डालेंगे रिकॉर्ड में वो सारा का सारा रिकॉर्ड में जाएगा, और तब हम लोग वहां से प्रिंट करेंगे, जो कि पिछले प्रोग्राम में हमने स्टैटिक बनाया था। अब इस प्रोग्राम में हम लोग उसको डायनेमिक बना रहे हैं। तो नाउ वो जो पिछले प्रोग्राम में दिक्कत थी, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? उसको, उस दिक्कत को दूर कर रहे हैं। जैसे वही चीजें मैंने की है, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय, कैरेक्टर इंट, एम्प्लॉय आईडी, फ्लोट सैलरी, एम्प्लॉय ईएमपी। अब यहाँ पर हमने उसको डिफाइन किया था, राइट? लेकिन अब हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय के डिटेल्स डालेंगे। कैसे डालेंगे? पहले प्रिंट कराएंगे एंटर द डिटेल्स, और उसके बाद प्रिंट नेम। उसके बाद देखिए, जब भी हम लोग प्रिंट नेम कराते हैं तो उसको इनपुट कराया जाता है, किससे? गेटेस के जरिए प्रिंट कराया जाता है। गेटेस के जरिए हम लोग प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट नेम डाल दिया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को ईएमपी के नाम से स्ट्रक्चर वेरिएबल में ले लिया गया है, और ये एम्प्लॉय कहाँ डिनोट करेगा? वो सीधे इसको डिनोट करेगा, और एम्प्लॉय डॉट नेम जैसे ही लेंगे तो एम्प्लॉय और इस नेम को लिया जाएगा। तो यहाँ से पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। स्कैनफ से इनपुट होता है, उसके बाद कुछ नहीं, तो सारा चीज हमने स्कैनफ, प्रिंट आईडी, प्रिंटफ आईडी, और उसके बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में हमने स्कैनफ करा दिया। फिर उसके बाद प्रिंटफ सैलरी, सैलरी में भी हमने स्कैनफ करा दिया। तो यहाँ से क्या हुआ? इसको देखिए, हम लोग नीचे भी करके लिख सकते थे,
है ना। चूंकि हमने सेम लाइन में इसलिए लिखा है ताकि ये पता चले कि प्रिंटफ नेम किया गया है तो उसी को हमने इनपुट भी कराया है, प्रिंटफ आईडी क्या है तो उसी को हमने इनपुट भी कराया है। तो ये सारी चीजें आपको ढंग से पता चल सके इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद जितना भी एम्प्लॉय का जो डिटेल था हमने जो डालना है वो डाल दिया और डालने के बाद उसको प्रिंट करा दिया। सो सिंपल, जैसे पिछली प्रोग्राम में हमने किया था। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड होता है। नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये आउटपुट मैं करा रहा हूँ, देखिए सामने आपको आउटपुट चलेगा। नेम, अब नेम में मैं क्या डालूंगा, ऑब्वियसली नेम में जो कुछ भी डाल दीजिए, जैसे आपके मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, सौरभ कंप्यूटर गुरु। ये मैंने नेम में एंटर करा दिया। आईडी मैंने डाल दिया 123, ये मेरी आईडी है। सैलरी मैंने डाल दिया 80,000, ठीक है, ये मेरी सैलरी हो गई। अब उसके बाद फिर जो है एंटर करा दिया। अब देखिए यहाँ पे एंटर डिटेल्स, नेम में क्या एंटर कराया, सौरभ द कंप्यूटर गुरु, आ गया। आईडी में क्या एंटर कराया, 123 दिख रहा है। सैलरी में कितना एंटर कराया था तो 80,000, वो भी दिख रहा है। दिस इज द वे हाउ यू शुड डू द प्रोग्राम। अब यहाँ पर किसी का भी नाम डालोगे आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपका प्रोग्राम था जिसमें कि जो एम्प्लॉय के डिटेल्स थे वो एम्प्लॉय सारे डाले गए और उसके बाद उसके थ्रू हमने उसको प्रिंट करा दिया डायनेमिकली, मतलब एट रन टाइम वी आर डूइंग द प्रोग्राम। नाउ अब जो है हम लोग तीसरे प्रोग्राम की तरफ चलेंगे जिसमें कि थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर को पॉइंटर की तरह यूज किया गया। हालांकि हमने पॉइंटर आपको भी पढ़ाया नहीं है, अगली क्लास में मैं आपको पॉइंटर ही पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन पॉइंटर का थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करना जरूरी था, क्योंकि स्ट्रक्चर को पॉइंटर के साथ कई सारे बुक्स में प्रोग्राम दिए जाते हैं जो कि आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि सर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सर तो पॉइंटर पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी नहीं आया है। तो अभी आपका बस लास्ट टॉपिक वही पॉइंटर ही बचा हुआ है, स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। तो स्ट्रक्चर का देखिए, मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपका थोड़ा सा पॉइंटर का यूज करता हूँ। पॉइंटर को बेसिकली हम लोग एड्रेस डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंटर को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं और स्टार का मतलब पॉइंटर होता है और पॉइंटर बेसिकली एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए ये प्रोग्राम है क्या। तो दिस प्रोग्राम सी, दिस इज अ सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर पॉइंटर। अ स्ट्रक्चर विथ पॉइंटर है ये। और अब ये कैसे होगा, वैसे ही कैरेक्टर इंट आइटम नेम। सपोज कीजिए कि एक हमने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर लिया है, कैरेक्टर टाइप का लिया है एक वेरिएबल आइटम नेम, और उसमें जो है आइटम नेम का जो नेम हो सकता है वो 30 कैरेक्टर्स इसमें जा सकते हैं। क्वांटिटी डाल दिया, उसकी प्राइस डाल दी, उसकी अमाउंट डाल दी। अब देखिए यहाँ पर ये चीजें आ रही है कि जो अगर हमने अमाउंट डालना है तो ये कैलकुलेशन करेगा। जैसे मान लिया कि कोई आइटम है, सपोज कीजिए एक सोप है, लक्स सोप है, उसकी प्राइस हो गई, आइटम का नेम हो गया लक्स, लक्स सोप। उसके बाद क्वांटिटी सपोज कीजिए हमने डाल दिया 10, प्राइस डाल दिया हमने, साबुन कितने की आती, 20 रुपए की समझ लिए, 25 रुपए की, 25 डाल दिया हमने। उसके बाद फ्लोट अमाउंट, तो ये अमाउंट कैलकुलेट करेगा। तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा, तो उसको कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने नीचे उसको डिक्लेयर किया है वेरिएबल को स्ट्रक्चर आइटम के साथ। अब यहाँ पे देखिए डिक्लेयर वेरिएबल स्ट्रक्चर आइटम, यहाँ पे स्ट्रक्ट आइटम आईटीएम, स्ट्रक्ट आइटम स्टार पी आईटीएम, स्टार पी पॉइंटर के लिए यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा स्टार पी आइटम जो है पॉइंटर के लिए, या इसलिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है डिक्लेयर पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर आइटम, ठीक है। तो this will help you out in understanding the program. That is why I have included all the possibilities of understanding and all the possibilities of making the program easy for you. आपको इजी बनाने के लिए ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है।
अब यहाँ पे पॉइंटर है, पॉइंटर को जो है हमने इनिशियल, अब यहाँ पे स्टार पी आइटम लिख दिया। अब एक बार जब हमने स्टार लिख दिया उसके बाद कोई जरूरी नहीं, वो एड्रेस को ले लेगा, पी आइटम ही फिर लिखेंगे हम लोग, पी आइटम इज इक्वल टू एम% आईटीएम। अब ये एम% लगा दिया मतलब एड्रेस आईटीएम, एड्रेस ऑफ आईटीएम को ये पी आइटम डिनोट कर देगा सीधा। तो यही पॉइंटर का असाइनमेंट होता है, पॉइंटर असाइनमेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंटर असाइनमेंट, असाइनिंग एड्रेस ऑफ एन आइटम पी आइटम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कुछ काम नहीं है, अब करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट करा देना है, एंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर से एंटर कराया जाएगा, प्रिंट एफ एंटर प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो एंटर कराया जाएगा, प्रिंट एफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को कराया जाएगा एंटर, और उसके बाद फिर क्वांटिटी के बाद अब उसके बाद कैलकुलेशन होगा टोटल अमाउंट का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट पी आइटम में आएगा, पी आइटम को यूज किया हमने, अमाउंट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द क्वांटिटीज है, जितने भी क्वांटिटी हैं सबका यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया पी आइटम, पी आइटम क्या है, फ्लोट में भी जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन कर दिया, ताकि आपका क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी तो 1 2 3 ही रहेगा, लेकिन आइटम जो है वो आपका जो फ्लोट रहेगा। तो उसमें होगा क्या कि अगर आप अमाउंट डालेंगे तो हो सकता है कि जैसे मान लिया कि अमाउंट हो गया 25 रुपीज 25 पैसे, तो वो भी 25 पैसे भी वो ले सकेगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे आइटम को हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे सारा फिर प्रिंट आउट कर दिया। प्रिंट जैसे ही किया, जैसे ही अमाउंट प्रिंट करेंगे तो सारा चीज प्रिंट कर देगा फिर से। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम में पॉइंटर को यूज किया गया है। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम, लेट अस रन द प्रोग्राम। और ये रन प्रोग्राम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, पूछ रहा है एंटर द प्रोडक्ट नेम, मैंने डाला था लक्स, राइट, हम लोग लक्स डालेंगे, तो ये हम डाल देते हैं लक्स सोप, है ना। अब उसके बाद एंटर प्राइस, प्राइस कितनी है लक्स सोप की, 25 रुपीज 0.20 ऐसे डाल। अब उसके बाद क्वांटिटी डालिए, तो क्वांटिटी मैंने 10 डाल दिया, कितना होना चाहिए, अब देखिए ये आपको बता, नेम लक्स सोप, प्राइस 25.20, क्वांटिटी कितनी है 10, अब उसको कैलकुलेट करिएगा 25.2 को 10 से, तो 252 आएगा, यहाँ पे आपका आ गया। तो दिस इज द वे हाउ द प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड I think you have understood it. If not understood, please check the video twice and thrice. हमेशा 2 बार से 3 बार वीडियो देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक और प्रोग्राम है जहाँ पे स्ट्रक्चर में एरे की इनिशियलाइजेशन की जाती है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एरे। इस प्रोग्राम में हमने किया क्या है वो भी हमने लिख दिया। इन दिस एग्जाम्पल देयर इज अ स्ट्रक्चर नेम्ड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट हैविंग 2 एरे नेम एंड मार्क्स। यहाँ पे 2 चीजें डाली गई है, नाम और मार्क्स। नेम इज द कैरेक्टर एरे, नेम क्या है, ऑब्वियसली कैरेक्टर का एरे होगा नेम में, एंड मार्क्स इज द इंटीजर एरे। अब यहाँ पे मार्क्स इंटीजर होगा, ऑब्वियसली मार्क्स तो हमेशा कैरेक्टर में तो होगा नहीं, वो तो इंटीजर ही रहेगा। नेम विल स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मार्क विल स्टोर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज है कि एक पर्टिकुलर नाम तो एक ही होगा जो कि 30 कैरेक्टर का मैक्सिमम लिख सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर नाम में हम लोग क्या करेंगे, 5 अलग अलग मार्क्स को डाल सकते हैं। तो ये इंटीजर डाल सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ हाउ विल मेक द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए हमने इंक्लूड स्टूडियो.h किया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट किया। स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर का नेम को स्टूडेंट ले लिया है, तो स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा, स्टूडेंट। यहाँ पे कैरेक्टर नेम 30, और कैरेक्टर नेम 30 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो आपका नेम है वो बहुत बड़ा भी होगा तो 30 कैरेक्टर्स में आ जाएगा। इंटीजर मार्क्स, अब यहाँ पे मार्क्स हमने लिया 5,
अब यहाँ पे 5 अलग अलग मार्क्स इसमें पुट किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको एरे में मैंने पढ़ाया था कि मार्क्स को अगर डालना है या फिर हम लोग अगर किसी इंटीजर को एरे लेते हैं तो इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स ले लिया हमने। यहाँ पे इंट टोटल, टोटल नाम का एक अलग वेरिएबल हमने बनाया जो कि इंटीजर टाइप का है। फ्लोट परसेंटेज, उसका परसेंटेज भी फाइंड आउट हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, टोटल करने के लिए ये चीज हमने किया। अब इसको करेंगे कैसे? तो यहाँ पे इंट मेन है स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड, ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिया गया। एसटीडी क्या है? एसटीडी इज द बेसिकली टू, ये जो स्टूडेंट है उसको, स्टूडेंट को हमने एसटीडी एक वेरिएबल से इनिशियलाइज किया ताकि बाद में जो हम यूज करें वो एसटीडी डॉट करके यूज कर लें। जैसे डॉट ऑपरेटर से कैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था, वैसे स्टूडेंट को जब हम कॉल करेंगे तो एसटीडी डॉट नेम, एसटीडी डॉट मार्क्स, इस तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमने एक वेरिएबल स्ट्रक्चर का क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो है देखिएगा प्रिंटफ एंटर नेम, जैसे ही प्रिंटफ एंटर नेम है तो यहाँ पे जो भी नाम होगा उस चीज को हम लोग डालेंगे और वो गेटेस के द्वारा इनपुट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि std डॉट नेम डाला है। std डॉट नेम डालने से क्या होगा कि आपका जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ से एंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गेटेस डाला है। तो गेट एस का मतलब ही होता है गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमारा नाम है, और इसीलिए नेम को हमने इस तरीके से यूटिलाइज किया है ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई समझने में दिक्कत ना हो। अब उसके बाद प्रिंट एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स में एसटीडी जो मार्क्स है वो एंटर करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो मार्क्स एंटर करेंगे वो आपका यहाँ पे फिर टोटल भी का जाना हो जाना चाहिए। तो जितना भी मार्क्स जाएगा वो टोटल भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर किस तरीके से उसको किया जाएगा, अब ये देखिए, इसको हमने प्रिंट एफ एंटर मार्क्स लिख दिया, स्टैंड एसटीडी डॉट टोटल लिख दिया। फॉर का लूप हमने चला दिया। क्यों चलाया? क्योंकि 5 अलग अलग मार्क्स हैं। ध्यान देने वाली बात देखिएगा, 5 अलग अलग मार्क्स हैं और पांचों मार्क्स इसी कैरेक्टर के लिए जाना है। तो पांचों मार्क्स जो है कैसे जाएंगे? पहले बार i इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज होगा, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ये चेक करेंगे। मार्क्स इन द सब्जेक्ट, अब ये मार्क्स सब्जेक्ट में आएगा, मार्क्स इन द सब्जेक्ट। अब ये परसेंटेज क्यों है? i प्लस 1। अब यहाँ पर जो है वो चेक करेगा, ये जो i है वो 0 है, तो 0 है तो 0 को जो है हम लोग देखेंगे कि i प्लस 1, 0 प्लस 1 में हम लोग जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्क्स कितना आया है उस पर्टिकुलर का। तो स्टैंडर्ड डॉट मार्क्स से हमने इनिशियलाइज किया, आई की वैल्यू यहाँ ली। आई की वैल्यू सबसे पहले आपका 1 में जाएगा, 1 का वैल्यू i प्लस 1 हमने ले लिया। 1 में जो जाएगा वो सब्जेक्ट 1 के लिए जाएगा, और ये सब्जेक्ट 1 के लिए जाएगा तो उसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट 1 में डालेंगे कितना मार्क्स, 50, 60, 55, जो भी मार्क्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद वो टोटल करेगा। फिर उसके बाद जब टोटल हो जाएगा उसके बाद वापस से यहाँ पर टोटल बाद में होगा, पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड ये आपका ये ट्रू तो ये सब आपका काम करेगा। तो उसके अनुसार स्कैनएफ होगा और स्कैनएफ के जरिए जो है आपका मार्क्स डिटेक्ट किया जाएगा कि आपने कितना मार्क्स उसमें दिया है। अब यहाँ पे जो मार्क्स की जो इनिशियलाइजेशन है, जो मार्क्स करेंगे वो जो है मार्क्स हम लोग देखेंगे कि आई है, और आई का मार्क्स जो है वो यहाँ पर आएगा। किसका मार्क्स आएगा? जो जिस नाम को हम लोग एंटर कराएंगे उसके लिए मार्क्स जाएगा। तो सबसे पहला मार्क्स कैसे जाएगा? तो मार्क्स जो है वो आपका आई पहला मार्क्स जाएगा, फिर दूसरा मार्क्स जाएगा, फिर तीसरा मार्क्स जाएगा, और फिर यहाँ पे टोटल में वो चीजें चली जाएगी। तो हमने std टोटल इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट मार्क्स लिखा है, स्टूडेंट डॉट मार्क्स को हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पर उस तरीके से हमेशा इसको जोड़ दिया जाएगा, जितना भी मार्क्स आएगा पहले मार्क्स में दूसरे को मार्क्स जोड़ा जाएगा। ये लिखने का मतलब ही यही है, क्योंकि फॉर लूप हमने चलाया है, तो फॉर लूप चलाएंगे तो उसमें जितने भी मार्क्स डालेंगे सबको कैलकुलेट भी तो करना होगा। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट तो तभी होगा ना जब आपका मार्क्स सारा का सारा मार्क्स जोड़ा जाएगा।
तो वही यहाँ पे STD स्टूडेंट टोटल में वो मार्क्स को जोड़ करके और इस आई में रखा जा रहा है। फिर ये फॉर लूप से बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि लेस देन 5 है, 5 बार ही लूप चलना है, 5 बार लूप चल गया उससे बाहर आ गया। फिर स्टूडेंट परसेंटेज जो निकालेंगे वो फ्लोट के अंदर जो आपका स्टैंडर्ड टोटल, और उसके बाद स्टैंडर्ड टोटल तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, और जितना निकलेगा उतना को हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज होता है इंटू 500/100। तो यहाँ पे फ्लोट को जो है बाई 500 और इंटू 100 यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे के जो परसेंटेज निकालने का तरीका होता है ना, जितना नंबर आया उतना बटे फुल मार्क्स, और फुल मार्क्स इंटू 100। तो वही चीज हमने किया, यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए ये प्रोग्राम तो हमने कर दिया, उसके बाद सारा चीज प्रिंट आउट कर दिया। अब इसको हम लोग रन भी तो होना चाहिए ना, तो रन करा के देखते हैं हम लोग रन होता है या नहीं होता है। तो रन हम लोगों ने जब कराया तो एंटर नेम, अब मान लिया एंटर नेम है तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ, सौरभ। सौरभ द कंप्यूटर गुरु मैंने डाला नहीं। अब इसके बाद एंटर मार्क्स को मैंने एंटर करा दिया। मार्क्स पे में क्या पूछा है, सब्जेक्ट मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। अब सब्जेक्ट 1 का मार्क्स डालना है, कितना आया भाई, सब्जेक्ट में मार्क्स में पहले जो मार्क्स है उसमें आया मेरा 50। मार्क्स 2 कितना आया 60। सब्जेक्ट मार्क्स 3 कितना आया 70। सब्जेक्ट मार्क्स 4 कितना आया 80। सब्जेक्ट मार्क्स 5 कितना आया 90। तो मेरे को जो नंबर आए वो 50, 60, 70, 80, 90 आए, पांचों सब्जेक्ट के नंबर हो गए। अब मैं फाइनली एंटर कराने जा रहा हूं ताकि पूरा कैलकुलेशन हो जाए। अब ये देखिए मैंने एंटर कर दिया है, यहाँ पे नेम आ गया सौरभ द कंप्यूटर गुरु, टोटल मार्क्स 350, परसेंटेज कितना आया 70। आप करके देख लीजिए, 350/500 इंटू 100 करेंगे तो आपको 70 परसेंटेज आएगा। तो इसका यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन भी हो गया और उसका परसेंटेज भी आ गया। तो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूटिलाइज, और इसी तरीके से स्ट्रक्चर को हम लोग यूटिलाइज ताकि जो है हम लोग इसको स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूटिलाइज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को मैं प्रोग्रामिंग के जरिए समझाऊं। मैंने पहले से आप लोगों को पूरी थियोरी समझा दी है, आज मैंने आपको प्रोग्रामिंग समझा दी है, और इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। So thank you. Thanks a lot. We'll be meeting in the next class with the new chapter of pointers. Thank you.